आप सुन रहे श्रवण कुमार की कहानियाँ। उन्हें शिकार का बहुत ही शौक था। ऐसे ही एक दिन दशरथ राजा अपना धनुष बाण लेकर शिकार के लिए रहे, पर आज उन्हें शिकार मिला ही नहीं। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। संध्या समय हो गया, अब घर वापस चलना चाहिए क्या, ऐसा वे सोचने लगे। बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। माताश्री, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। श्रवण बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वो उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उसके पास कोई साधन भी नहीं था, साथ ही उसके माता पिता नेत्रहीन थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो। श्रवण बोला, पिताश्री, माताश्री, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर जरूर लेकर जाऊंगा। कांवड़ को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वो लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि वो अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला है। मैं आपसे नाव में बैठने का मूल्य नहीं ले सकता। आप तो बहुत ही पवित्र आत्मा हैं। मुझे आपके बारे में पता है, आप श्रवण कुमार हैं। पर आप कुछ तो ले लीजिए। एक काम करता हूँ माँ, वो हमारे पास थोड़ा सत्तू था, लाओ वो इन्हें दे देता हूँ। भैया जी, ये सत्तू आपको राह में काम आएगा। आपके चरणों की धूल मेरी नाव में पड़ गई, मेरे लिए वो किसी धनराशि से कम नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए और यहाँ से अयोध्या नगरी की शुरुआत होती है। यहाँ के राजा दशरथ बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह कुटिया बनाकर विश्राम की व्यवस्था की है। आप चलते चलते थक चुके होंगे, आप कुटिया में अपने माता पिता के साथ विश्राम कर सकते हैं। राजा दशरथ के राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। यहाँ आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। राजा दशरथ की ख्याति तो दूर दूर तक फैली सुनी थी। आज अयोध्या नगरी में हमारे चरण पड़ गए। चलिए पिताश्री, माताश्री, वो सामने विश्राम के लिए कुटिया नजर आ रही है, हम वहीं चलते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अयोध्या नगरी के पास बनी कुटिया में विश्राम करने के लिए कहता है। बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से कर लिए हों। श्रवण बेटा, बहुत प्यास लगी है, तुम जाकर पीने के लिए थोड़ा जल ले आओ। ठीक है माताश्री, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण जल लेने के लिए हाथ में लोटा लेकर नदी की ओर जाता है। आखिर शिकार किए बगैर घर नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने तय किया। चारों ओर जबरदस्त अंधकार। तभी पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। राजा के कान खड़े हो गए। अब किसी के पांव की आहट सुनाई दे रही है। पानी की आवाज? हाँ, ये तो पानी की ही बुड़बुड़ आवाज है। अब रस्सी खींची और आवाज की दिशा में जोर से बाण चलाया और ओ माँ, मर गया माँ। ऐसी चीख सुनाई दी। माताश्री, पिताश्री, मैंने क्या पाप किया था? मैंने किसी को क्या हानि पहुंचाई थी जो ये तीर मेरे हृदय को लग गया? हे ईश्वर, ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया? मैंने पशु की भूल में किसी मनुष्य पर निशाना लगा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? राजा ने पूछा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य होगा। मैंने तो पशु समझकर अपना तीर चलाया था। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं? मैं श्रवण। पर इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आए? मेरे माता पिता अत्यंत वृद्ध हैं और अंध भी हैं। मैं उन्हें काशी यात्रा के लिए ले जा रहा था, कावड़ में बिठाकर। ओ माँ, मार्ग में बहुत प्यास लगी थी उनको, इसलिए पानी लेने के लिए मैं यहाँ आया था। ओ माँ, मत बताना, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था।
पर उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी न कर सका। हो सके तो मेरे माता पिता को किसी कुटिया में रहने का स्थान दे देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गईं। श्रवण कुमार के देहांत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। उधर श्रवण कुमार के व्याकुल माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी तक श्रवण जल लेकर नहीं आया, बहुत देर हो गई है। पता नहीं, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। ना जाने कैसे कैसे बुरे विचार आ रहे हैं। किसी तरह राजा दशरथ श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। वो राजा दशरथ की आहट को पहचान गए। कौन है? तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ? वो क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं हो? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। राजा दशरथ, आप हमारे अपराधी किस तरह से हुए? शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था, वो तीर आपके बेटे श्रवण को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ जल लेकर चला आया। कृपा करके ये जल पी लीजिए। हम प्यास से ही मर जाएंगे, पर तुझ पापी हत्यारे के हाथों से जल नहीं पी सकते। तुमने हमारे इकलौते बेटे को एक पशु की भांति अपना निशाना बना लिया। मेरा बेटा श्रवण, मेरा लाल। पर याद रखना, तुम्हें श्राप देते हैं हम जिस तरह पुत्र पुत्र करते हुए दम तोड़ रहे हैं ना, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में पुत्र के नाम का रटन करते हुए ही प्राण त्याग करोगे। बोलते ही उन वृद्ध माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। श्राप के कारण डगमगाए हुए दशरथ राजा महल में लौट आए। अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को उन्होंने सारी बात बताई। वशिष्ठ मुनि ने कहा, अरे रे, ये तो अत्यंत अनिष्ट हुआ, पर ये श्राप सत्य होगा, इसलिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। एक प्रकार से तुम्हें ये पुत्र प्राप्ति का वरदान ही मिला है। तो अब पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। ये सुनकर दशरथ को कुछ आश्वासन प्राप्त हुआ और वे यज्ञ की तैयारी करने में व्यस्त हो गए। पड़ा था। राजा दशरथ के श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे के वियोग में तड़पने लगे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह श्रवण कुमार का कहानी समाप्त हुआ। रामायण का अगले भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आदित्य मिनी टीवी।